नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताते हैं, साथ ही आपकी गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान बताते हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर हैं, साथ ही उन्हें मेडिकल के क्षेत्र में कई सम्मान भी मिल चुके हैं, जिनमें से धन्वंतरी अवार्ड भी एक है। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या मतलब है आयुर्वेद का? आयुर्वेद का मतलब जैसे कि इसके शब्द में ही छिपा हुआ है, आयुर्वेद। आयु का मतलब लाइफ, वेद का मतलब साइंस। जो साइंस व्यक्ति की आयु के बारे में बताए उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये शब्द से ही बहुत क्लियर इसका मतलब एक निकल के आता है। आयुर्वेद जो साइंस आयु के बारे में बताती है उसको आयुर्वेद कहते हैं। जी, अगर इसके प्रयोजन को देखा जाए तो क्या क्या प्रयोजन है इसमें? आयुर्वेद का एक ही मेन प्रयोजन है कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर उस स्वस्थ आदमी के शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसकी रक्षा करना, उसको ठीक करना, मतलब स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर आदमी बीमार हो जाता है तो उसको ट्रीट करना। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने प्रयोजन के बारे में बताया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सेंटर है एम आयुर्वेदा, वो किस किस तरीके का ट्रीटमेंट करता है? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एम आयुर्वेदा, इसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे हम इसमें सबसे बहुत खास सेंटर है एम आयुर्वेदा, नॉर्थ इंडिया का तो एक मेन सेंटर माना हुआ सेंटर है हमारा सेंटर जो है, जिसमें कि हम हेपेटाइटिस सी और सिरोसिस ऑफ लिवर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रीनल स्टोन एंड रीनल फेलियर मतलब किडनी स्टोन और किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, और हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जितनी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा हम स्किन के बारे में या और भी डिजीज़ के बारे में ट्रीटमेंट देते हैं, पर स्पेशल सेंटर हमारा जो चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं इसी के ऊपर है। और इसमें हमारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत वेल नोन ट्रीटमेंट्स हैं। बहुत से हमने हज़ारों पेशेंट इससे ट्रीट किए हैं, और बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने फार्मूलाज जो हैं इस पे बनाए हैं आयुर्वेद में। हमारी इस पे बहुत ही गहन अध्ययन है आयुर्वेद के ऊपर। मैंने खुद आयुर्वेद के ऊपर इतना अध्ययन किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने पिछले 16-17 वर्षों में आयुर्वेद में कितना रिसर्च, कितना स्टडी आयुर्वेद को किया है। कॉलेज टाइम के बाद भी निरंतर ये स्टडी जारी है। डॉक्टर साहब, एलोपैथी में सर्जरी का प्रचलन काफ़ी देखा गया है, तो क्या आयुर्वेद सर्जरी की इजाज़त देता है? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। आयुर्वेद सर्जरी की इजाज़त देता है, क्योंकि हज़ारों साल पहले आयुर्वेद में सर्जरी की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि आयुर्वेद फादर ऑफ सर्जरी जो आज तक माना जाता है वो आचार्य सुश्रुत जी को माना जाता है, जिन्होंने सर्जरी की शुरुआत की थी, और उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ भी लिखा था। वो आयुर्वेद के ही ज्ञाता थे और आयुर्वेद की परंपरा को ही उन्होंने बढ़ाया। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सर्जरी ज़रूरी है, वहाँ आयुर्वेद सर्जरी की इजाज़त देता है। तो आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें, ये तो सर्जरी का प्रश्न हो गया। मैं ट्रीटमेंट के लिए भी लोगों को जो कहता हूँ कि आयुर्वेद अपनाओ। आप देखिए कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी रावण के टाइम युद्ध पे, उस समय भी जो संजीवनी बूटी का जो उपयोग किया गया था वो आयुर्वेद ही था। जब रामचंद्र जी ने आयुर्वेद का उपयोग किया था लक्ष्मण जी के ऊपर, तो आजकल के लोगों को तो आयुर्वेद वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हम उसके साथ कोई और मेडिसिन भी ले सकते हैं? हाँ, ये भी आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। आमतौर पे लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, इसके साथ हमें दूसरी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो मैं पेशेंट्स को आमतौर पे यही बताता हूँ कि हमारा जो किचन है वो सारे का सारा ही आयुर्वेद है। हम किचन में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही यूज़ कर रहे हैं। जब हम उसके साथ बाकी चीज़ें ले सकते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई के साथ क्यों नहीं, क्योंकि वही चीज़ों से तो आयुर्वेद जन्मा है सारा। हाँ, इतना ज़रूर पेशेंट को कहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंस ज़रूर रख लें 1 घंटे का या उसके आसपास का, ताकि अलग अलग मेडिसिन अपना अलग अलग काम कर सकें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने इतनी ईजिली, इतनी आसान तरीके से आयुर्वेद को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपको भी अपनी बीमारी का इलाज आयुर्वेद के जरिए कराना है तो आप भी डॉक्टर राकेश अग्रवाल से संपर्क कर सकते हैं एम आयुर्वेदा के जरिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम बबली है। कुछ महीने पहले मेरे बालों की कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। उससे पहले मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बालों की तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अचानक मेरे बाल लगातार झड़ने लगे।
मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैंने कई डॉक्टर्स से इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब मैंने एक दिन एम आयुर्वेदा जाकर फिर डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से मिली और उनका इलाज देना शुरू किया और मुझे 1 महीने में ही अपने बालों की कंडीशन में सुधार लगने लगा। मैं अनिल पेरीवाल फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ महीनों से मेरे कमर और पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने जब टेस्ट कराया पता चला कि मेरी राइट किडनी में 9 mm का स्टोन है। तो मैंने कुछ इलाज भी करवाया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे किसी परिचित ने मेरे को एम आयुर्वेदा के डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी के बारे में बताया। तो मैंने जब उनसे इलाज करवाया तो करीब 1 महीने में ही मेरी जो स्टोन है वो बिल्कुल निकल गई है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं संजय राठी चूरू डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 2 साल से काफ़ी बीमार था। चेकअप करवाने पे पता लगा कि मेरे लीवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। मैंने काफ़ी लोगों से ट्रीटमेंट लिया लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने डॉक्टर राकेश अग्रवाल एम आयुर्वेदा के अंदर संपर्क किया। डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने मेरा पिछले 6 महीने से ट्रीटमेंट दिया। डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने, मैं उनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरे को फ़ायदा है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम राघव है। मैं MBA का छात्र हूँ। लगातार एक ही जगह बैठकर पढ़ने के कारण मेरी पीठ में दर्द रहने लगा। दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। दर्द के कारण मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर एक दिन मेरा दोस्त मयंक मुझसे मिलने आया। मैंने मयंक को अपनी बीमारी के बारे में बताया। मयंक ने मुझे एम आयुर्वेदा के डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी से मिलने को कहा। मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया और अपनी बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर डॉक्टर साहब मुझे समय पर नहीं मिले होते तो मेरा जीवन अंधकारमय होता। मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एम आयुर्वेदा, a super specialty center of chronic diseases, जहां आप पा सकते हैं जटिल रोगों का उचित ट्रीटमेंट जैसे हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लीवर, जॉइंट पेन्स, किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स आदि। इनके अलावा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल्स एवं सौंदर्य संबंधी उपचार भी एम आयुर्वेदा में उपलब्ध हैं। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। आपकी संस्था एम आयुर्वेदा का एक ही मंत्र है, आयुर्वेद की शरण में आओ और खुशहाल व स्वस्थ जीवन पाओ। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 01294177201208।